आज की इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र परिचय। यह चैप्टर का जितने भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि इस चैप्टर से जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, मैं इतना फुल गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन 99% दे सकते हैं, इतना गारंटी। ठीक है, और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो यार कर दो यार, तेरा भाई का तो चैनल है, क्या दिक्कत है, कर दो। और इस तरीके का वीडियो पाने के लिए बस नोटिफिकेशन में ऑल में दबा देना। और चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, J.M. किन्स। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, बाकी का ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना कुछ ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और 2 नंबर में कह रहा है समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर में क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, व्यापक समष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में कह रहा है सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या है। ऋणों की वसूली क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीगत परास्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और 4 नंबर में कह रहा है अन्य बातों की सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोक्ता में क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये में क्या है, वृद्धि। आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है अंतरल गुणक का मान क्या है। अंतरल गुणक का मान क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अंतरण गुणक का मान क्या है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, C/1 - C, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट। और चलिए 6 नंबर में कह रहा है खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या करें, 7 नंबर में क्या 7 नंबर में कह रहा है विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि होता है। और 8 नंबर में कह रहा है समस्त स्तर पर निर्णय कौन लेता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 9 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आय की सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आय सिद्धांत। और 10 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ए और बी और सी तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए और 11 नंबर में कह रहा है अर्थशास्त्र महामंदी काल की अवधि थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 से 1932 तक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र से। और 14 नंबर में कहा रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा इसका लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, केन्स। और चलिए 15 नंबर में कह रहा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 नंबर में कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह में शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, वास्तविक प्रवाह और मोटरिक प्रवाह, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं, यानी 18 नंबर में क्या कर रहा है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन को लिए शर्तें निम्न में से कौन सी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में क्या है आप देख सकते हैं, C+I+G+ ब्रैकेट X - M, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। नंबर में कह रहा है व्यापार घाटे से अभिप्राय है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर जगह। आयात की निर्यात पर अधिकता, ऑप्शन नंबर से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर में कह रहा है बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है वह है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आय के कारण बचत में परिवर्तन है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ए बी सी जितना देख रहे हैं ना सारा सही हो जाएगा। और 22 नंबर में कह रहा है एक देश में विदेशी पूंजी का आगमन से, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। निर्यात और उत्पादन में वृद्धि होती है। और चलिए, और 23 नंबर में कह रहा है केन्स का अर्थशास्त्र है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र। और चलिए, और 24 नंबर में कह रहा है सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं कर जाते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ए बी सी देखने जितना देख रहे हैं सारा सही हो जाएगा। रोजगार के स्तर पर कमी, औसत मूल्य पर स्तर पर कमी और उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये सारा क्वेश्चन आपको लिख देना है, लिखना तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आपको इसको सारा सही कर देना है। और 26 नंबर में कह रहा है फार्मा क्षेत्र में पूंजी बाजार से पूंजी उधार हो लेता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, निवेश करने के लिए। और 27 नंबर में कह रहा है एक चतुर क्षेत्र या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में देख सकते हैं क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी बचत प्लस कर प्लस आयत बराबर निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, और इसी तरह से सारा हो जाएगा, ए बी सी सारा हो जाएगा। और 28 नंबर में कह रहा शुद्ध निर्यात है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्यात और आयात का अंतर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्यात और आयात का अंतर। और कौन सा कथन सत्य है, इनमें से देखना है आपको कौन सा कथन सत्य है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जगह। गुणक यानी गुणक को क्या किसे दर्शाते हैं, के से बराबर 1/, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस, 1/MPS। आपको डायरेक्ट लिख देना के बराबर क्या होता है, 1/MPS। और सी नंबर में देख लेते हैं के बराबर, ये तो गलत है आंसर, आपको सही बता देना है, ये सही हो जाएगा बी नंबर का। और 30 नंबर में कह रहा है पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करती है, इसका यह किसका कथन है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर, JKB से। ठीक है, और 31 नंबर में कह रहा है केन्स के बचत के निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, एस बराबर आई हो जाएगा। ठीक है, और 32 नंबर में कह रहा है पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, S बराबर FP यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 33 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत की मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मार्शल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 34 नंबर में कह रहा है अतिरेक, ठीक है, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ABC जितना देख रहे हैं ये सारा का सारा सही हो जाएगा, यानी कि ABC सारा सही हो जाएगा। और 35 नंबर में कह रहा है ऊंचा मूल्य, 35 नंबर में क्या कर रहा है, ऊंचा मूल्य, ऊंचा मूल्य का माने समझ रहे ना आप, हाइट मूल्य। और डी नंबर में क्या कर रहा है, मांग कम मांग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, ऊंचा मूल्य का डी मांग हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, और 36 नंबर में कह रहा है पूंजी खाते में निम्न में से कौन सा पद है, ठीक है, सॉरी पद नहीं मद है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, सरकारी विदेशी ऋण और निजी विदेशी ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ठीक है, विनियोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 37 नंबर में कह रहा है पूर्ति का लोच क्या हो, मतलब सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ यार, पूर्ति का लोच क्या है जब ES बराबर 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। और 38 नंबर में कह रहा है केंद्र युग, ठीक है,
कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा में निम्नलिखित किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और 38 नंबर में क्या रहा है, 39 नंबर का अरक्षोक के केंद्र के निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा लोच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिल्कुल से इकाई के बराबर होती है। और 40 नंबर में कह रहा व्यापार संतुलन क्या है? 40 नंबर में क्या कर रहा है? व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं आप? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूंजी का लेन देन, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। और सी नंबर में कुल क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट तथा डेबिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका भी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए बी सी जितना देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा सही हो जाएगा। आप पढ़ लेंगे, जितना उतना बड़ा है कि पढ़ने में लेट लग जाएगा यार, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। और 42 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्या करें अध्ययन ठीक है विषय सम्मिलित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या? आय एवं रोजगार वृद्धि सिद्धांत। बस इतना ए बी सी जितना देख रहे हैं सारा का सारा सही हो जाएगा। और 43 नंबर में कह रहा है व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी जितना है सारा सही हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और 45 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय, ठीक है, विषय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 46 नंबर में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा ए नंबर। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 47 नंबर में कह रहा है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। और 48 नंबर में कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर समष्टि अर्थशास्त्र से। और 49 नंबर में कह रहा है पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर पूंजी निर्माण, ठीक है। और 50 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संपत्ति स्टॉक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 51 नंबर में कह रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति, ठीक है, पूर्ति वक्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्णतः लोचदार। और चलिए, और 52 नंबर में कह रहा है स्थिर पूंजी का उपभोक्ता क्या कहलाती है? कह रहा है स्थिर पूंजी का उपभोक्ता क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घिसावट व्यय। तो मैंने आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। और यह वीडियो से जितना भी आपने देखा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगर जहाँ पे कहीं पे मिस्टेक होता है तो यार उसके लिए सॉरी। अगर देखते हैं पहली बार मैं रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया, ठीक है, पढ़ा हुआ। और मैं बोलना चाहता हूँ ये कि अगर अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, और वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।